जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के द्वारा जन सुराज उद्घोष यात्रा के सफल संचालन हेतु प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिला कार्यालय दरभंगा में। इसमें प्रदेश महासचिव सरवर अली, जन सुराज के जिला अध्यक्ष बिल्टू सहनी, जिला संयोजक प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव, प्रदेश कार्य समिति के मोहम्मद शोएब अहमद खान सहित जन सुराज केंद्रीय टीम के साथ साथ जिला के कई पदाधिकारी उपस्थित हुए। इस प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष बिल्टू सहनी ने कहा कि जन सुराज जिस अभियान के तहत विगत 30 महीने से बिहार के कोने कोने में काम कर रही थी, पार्टी के स्थापना के बाद 10 मार्च को पहली बार दरभंगा में जन सुराज उद्घोषणा यात्रा जनसभा को संबोधित करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य गांव हर गली धार्मिक भावना से अलग हटकर जात पात की भावना से उठकर बिहार की बदहाल व्यवस्था को परिवर्तन हेतु आप सभी नागरिक वैसे पार्टी को वोट दें जो पार्टी आपके बच्चों के भविष्य के लिए अपने कामयाबी के शिखर पर पहुंच सके। उसे 5 किलो मुफ्त अनाज की आवश्यकता नहीं, चुनाव में शराब भारत की आवश्यकता नहीं, चुनाव के समय हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले नेता की जरूरत नहीं। सबको साथ लेकर सामूहिक प्रयास से बिहार को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित भावना के साथ जन सुराज का उद्घोष कार्यक्रम रखा गया है। जो भी कार्यकर्ता है उनमें बहुत ज़्यादा खुशी है और हम लोगों को खुशी है कि प्रशांत किशोर जी पार्टी बनने के बाद पहली बार दरभंगा की इस सरजमी पे आ रहे हैं और बल्कि हम लोगों ने उन्हें निमंत्रण भी दिया था कि आप आएंगे, तो आ रहे हैं और उनका भ्रमण है अभी यहाँ और सारे जो लोग हैं जो उस पड़ोस में प्रशांत जी को सुनने के लिए। प्रशांत जी को बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो देखने के लिए उत्सुक है कि वही कैसे हैं, जरा हमको सुन रहे हैं तो देखें। प्रशांत जी आ रहे हैं मकनाई हाई स्कूल जो सीसो पश्चिमी पंचायत में पढ़ता है, वहाँ पर प्रशांत किशोर जी लगभग 2 बजे वहाँ पर आएंगे। उनका भव्य स्वागत होगा, वहाँ उनका भाषण होगा, लोग वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद प्रोग्राम जो है वहाँ से निकलने के बाद मदरसा हमीदिया किला घाट में मुसलमानों ने इफ्तार पार्टी रखा है, उसमें इनको मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया है, तो वहाँ पर उनका प्रोग्राम होगा। और फिर उसके बाद जो बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ पर उनके साथ उनका प्रोग्राम है, शायद ये जुबली हॉल है उसमें होना है। तो इसी तरह का प्रोग्राम है और हम लोगों में खुशी है कि हमारे यहाँ आ रहे हैं और हम लोग उसकी जोर शोर से उनकी तैयारी करें, उनके स्वागत करें। पार्टी का किस प्रकार से आप देख रहे हैं भविष्य, और इस प्रकार से 243 विधानसभा चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, पार्टी का भविष्य जो है उसको पहले छोड़ दीजिए, हम बिहार के भविष्य के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। पार्टी क्या करेगी वो अलग चीज़ है। बिहार का जो भविष्य है जो अंधकार में है, यहाँ के युवाओं का भविष्य जो है वो अंधकार में है। यहाँ जो लोग माँ बाप में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ लिख करके जब डिग्रियाँ हासिल करेंगे तो यहाँ के माँ बाप के जो बच्चे हैं उनका भविष्य जो है वो ब्लैक दिख रहा है। तो प्रशांत किशोर जी ने जिस तरह से अपना कदम उठाया है बिहार के बदहाली को दूर करने के लिए, यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए, यहाँ जो प्लान है मेन प्लान को बंद करने के लिए, आज यहाँ आप देख रहे हैं कि बिहार से करीब 1 करोड़ 15-17 लाख जो लोग हैं वो अन्य प्रांत में जाके काम कर रहे हैं। तो उनको अपने ही प्रांत में रोजगार देने के लिए, ताकि लोग अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ अपने ही घर में रहें और 10 से 15 हज़ार की नौकरियाँ उन्हें यहाँ मिल जाए, उसकी व्यवस्था करने की तैयारी ये पार्टी कर रही है। सारा रोड मैप तैयार है प्रशांत किशोर जी के पास। मैं समझता हूँ कि जनता अगर उनको मौका देती इस पार्टी को, तो 5 साल के अंदर में बिहार का भविष्य जो है वो अलग ही दिखेगा। आपको बिहार का जो ग्राफ होगा वो अलग ही दिखेगा। तो अग्नि 10 राज्यों में शामिल करने का प्रयास है। ये बिहार के मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए प्रशांत किशोर जी जो है वो अपना सारा कुछ दांव पर लगा करके बिहार के लोगों पर विश्वास कर रहे हैं। कि मैं समझता हूँ कि मेरी बातों से समाज जो है वो जगेगा, और जब समाज जगेगा तो बिहार का बदलाव निश्चित रूप से होगा। आपने 35 साल में ये हालत देखा ही है। आज एक भी यहाँ बटन का कारखाना नहीं है। लोग, हमारे बच्चे जो हैं उनके अंदर में गुण है, वो अलग अलग जगह जा कर के चप्पल की फैक्ट्रियों में, कपड़े के फैक्ट्री में, आप जो अंग वस्त्र है आपका, उनका यूनिट लगा हुआ है दूसरे प्रदेश में, हमारे प्रदेश में नहीं है। क्योंकि हम लोग जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया
उनके पास शायद विज़न नहीं था, जिसका नतीजा है आज बिहार का बदहाली। और इस बदहाली के खिलाफ हम लोगों को अभी जगा रहे हैं। अब मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता जगेगी और बिहार का बदलाव होगा। निश्चित रूप से बिहार में 243 सीट से जब हम लोग यहाँ पर खड़े हो गए तो जनता देख रही है जनसुराज को, और ये तीसरा विकल्प है। बिहार की जनता बदलाव के लिए, आपको सच्चाई बताता हूँ कि मैं क्षेत्र में घूमता हूँ, बदलाव के लिए बिहार की जनता जो है बिल्कुल तैयार है और ये बदलाव होगा। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आप भी वही बात दोहरा रहे हैं, बिट्टू जी भी वही कर रहे हैं। चुनावी शंखनाद है क्या? पार्टी गठन के बाद पहली बार दरभंगा आ रहे तो आगाज करेंगे क्या? चुनावी शंखनाद है क्या प्रशांत किशोर? देखिए, अभी तो रघुवर अनिल हैं, पार्टी के सर्वा हैं, सुप्रीमो हैं, वो क्या करेंगे और क्या होगा उसका इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है। लेकिन अभी वो आ रहे हैं लोगों से एक संवाद करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। ये उद्घोषणा प्रोग्राम है उनका, उसमें वो क्या होगा वो बताएंगे। हम तो बहुत कुछ नहीं कह सकते। चुनाव एक आंशिक कार्यक्रम था। जिस समय में उपचुनाव का आगाज हुआ था, आज के भी डेट में जनसुराज को अपना सिंबल नहीं मिल पाया है। सिंबल हो सकता है कि एक आध महीना के अंदर में हो जाए, और वास्तव में विधिवत रूप में जब आम विधानसभा का चुनाव होता है उसी को चुनावी वर्ष माना जाता है। और अब हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं और समय पर हम लोग आह्वान कर दिए हैं। हमारे पूरे बिहार में मैं दावा के साथ कर रहा हूँ कि किसी भी पार्टी में इतने कार्यकर्ता नहीं है जितना जनसुराज के पूरे बिहार में कार्यकर्ता है। कोई भी ऐसा वार्ड नहीं मिलेगा जहाँ पर 10-20 कार्यकर्ता आपके जनसुराज के नहीं मिलेंगे। अगर जनसुराज के कार्यकर्ता में जोश होगा तो रिजल्ट तो आपके सामने में होगा। मैं 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ूंगा और पूरी बहुमत के साथ बिहार में हम लोग सत्ता में आएंगे। सर, इस प्रेस सभा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव, जनसुराज का जो संविधान लिखा मैंने उसमें मदद की। मैं संविधान सभा का समिति का सदस्य था, दरभंगा जिला का मैं सभापति रहा और आज मैं जिला का संयोजक हूँ। श्रीमान, एक बात जान लें, यह पहली पार्टी है जिसका उद्देश्य ही है कि बिहार की बदहाली खुशहाली में बदले, इसलिए ये उद्घोषणा है। और पार्टी की जो मुहिम है वो मुख्य धारा में लोगों को यह लाना चाहते हैं कि शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ कही जाती है, और जब किसी की बर्बादी की जाती है तो उसकी शिक्षा छीन ली जाती है। खास करके जो वर्तमान सरकार है, इनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। और हमारे जो सूत्रधार हैं आदरणीय प्रशांत जी, वो कहते हैं कि हम विश्व स्तरीय शिक्षा देंगे, हम पलायन रोकेंगे, और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनको 400 पेंशन मिलता है उसको मैं 2000 रुपया दूंगा, और अच्छी खेती की व्यवस्था होगी जिससे लोगों की कमाई होगी। निश्चित तौर पर महिलाएं जो है कम ऋण पर उन्हें मुहैया कराया जाएगा लोन, और वो अपना जीवन जी सकेगी। ये पार्टी की सबसे बड़ी विचारधारा है कि हम 243 पर लड़ेंगे। लेकिन आज जो वो आ रहे हैं उद्घोषणा कार्यक्रम है, लोगों में अवेयरनेस देने के लिए आ रहे हैं। वो कहते हैं कि जागरूक हो, अपने बच्चे के चेहरा देख करके वोट करो, और अपनी बच्ची की खुशहाली कैसे मिलेगी इसको पहले सोचो। आज तक तो आपने जो भी किया उसका जो परिणाम है वो सामने है। आज 40 वर्षों से बिहार में छोटा भाई और बड़ा भाई का राज रहा, और अभी अभी लोग कहते हैं कि हमें सुशासन दिया जा रहा है, जबकि सुरक्षा स्वयं सुरक्षा चाहती है। हम उस बिहार की बात करने चले हैं। इसलिए जनसुराज का पहला मुहिम ही है कि बदहाली को दूर हो, और उसमें जितनी भी हमें कठिनाइयाँ झेलना पड़ेगा हम करने को तैयार हैं। खास करके एक बार श्रीमान आप नोट कर लीजिए कि मुकाम उसे हासिल होती है जिसके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए हम सभी पार्टी मैन कृत संकल्पित हैं कि बिहार की बदहाली को हम दूर करेंगे और खुशहाली आएगी, बिहार जनसुराजमय होगा। धन्यवाद।